इसके पहले वाले वीडियो में बेटा आपको मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा के दिया था बेटा। अभी आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है 14.3। अभी यहाँ 14.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है द सर्वे कंडक्ट एन। बेटा 14.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सर्वे कंडक्टेड बाय एन organization for the causes of the lines and the health among the women between the age of 15 to 45 worldwide from the following figure। आपके पास यहाँ पे क्या है, टेबल दिया है बेटा, और यहाँ पे आपको उसके 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पे आपको जो टेबल दिया है उसमें आपको कॉजेज़ के बारे में बताया हुआ है, कौन से कॉजेज़, और यहाँ पे आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दिए हुई है। फीमेल फर्टिलिटीज रेट परसेंट, यहाँ पे आपको उसके परसेंट की रेट यानी फ्रीक्वेंसी आपको दिए हुई है। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। लिखा है यहाँ पे रिप्रेजेंट द फॉर इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। ग्राफ पे आपको ये इंफॉर्मेशन बताना है। विच कंडीशन इज द मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन इन हेल्थ एंड द डेथ वर्ल्ड विड। आपको सेकंड इसमें बोला है कौन सा मेजर कॉज है जिसका आपको इसमें यहाँ पे आंसर लिखना है। सेकंड में लिखा है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द यूर टीचर एंड 2 फैक्ट्स विच प्ले अ मेजर रोल इन अ कॉजेज इन अ सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉजेज। आपको कॉजेज के मेजर के बारे में यहाँ पे फाइंड करना है और लिखना है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझा के दिया था बेटा। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास यहाँ पे मैंने आपको बार ग्राफ उतार के दिया है बेटा। अब यहाँ पे आपके पास जो बार ग्राफ दिया है, बार ग्राफ में आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ कंडीशन 31.8। इसका ऐसे है ना, आपको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी है और यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट ब्लॉक में कॉजेज़ के नाम दिए है और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिया है बेटा। फर्स्ट इसमें आपके पास क्या आएगा, रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ ऑफ कंडीशन, इसमें आ जाएगा इंजरी। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे आपके पास कॉजेज़ के जो है वो नाम लिख दिए आपके पास, रिप्रोडक्टिविटी हेल्थ कंडीशन, न्यूज़पेपर डायरेक्टिव कंडीशन, आपके पास इंजरी, ऐसे आपको मैंने पूरे इसमें नाम लिख दिए हैं। यानी यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ब्लॉक यानी कॉजेज़ आ गया बेटा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आ गया फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंट। आपके पास यहाँ वाई एक्सिस पे दिए हुए इसके परसेंट के रेट। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव द ग्राफिकली। आपके पास ग्राफिकली तो ये ग्राफ बताना ही बताना है, पर इसमें आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आएंगी, तो देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिए है बेटा। वी रिप्रेजेंट द कॉसेज, यानी क्या लिखा है, वी ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा इन द फॉलोइंग स्टेप। आपके पास इतनी स्टेप आएंगी। वी रिप्रेजेंट द कॉजेज ऑफ द हेल्थ ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस, यानी कॉजेज अपन ने हॉरिजेंटल एक्सिस पे लिखे। वी रिप्रेजेंट द फीमेल फर्टिलिटी रेट ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे फीमेल फर्टिलिटी रेट लिखा है। द मैक्सिमम फीमेल फर्टिलिटी रेट इज़ 13.8%। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 13.8% है। वी टेक स्केल एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4%। थर्ड इसमें लिखा है वी ड्रॉ फर्स्ट द रेक्टेंगुलर बार विद विड्थ 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.45 सेंटीमीटर। यानी उसके हाइट और वो जो दिए हुए है वो आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के पॉइंट के बारे में, यानी आपके पास मैडम ये हमको नहीं समझा है, देखो बेटा बता रही बेटा। अभी ये पूरा हो गया 1 ब्लॉक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 7.8, इसलिए यहाँ पे आपको लिखा है। यानी ये ब्लॉक कितने हो गए आपके पास 1 सेंटीमीटर के। देखो यहाँ पे लिखा है बेटा, आपके पास क्या बोला है 1 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 7.45 सेंटीमीटर। यानी आपके पास ये जो दिए हुआ है 1 सेंटीमीटर 1 2 3 ऐसे, यानी कितने आगे 7 सेंटीमीटर। उसके पास आपके बाद में कितना दिया हुआ है आपको 8%, यानी यहाँ पे आपको कितना दिया है 7.45, यानी यहाँ पे आपके पास पूरा ये इतना जो आ रहा है वो 7.45% के हिसाब से यहाँ पे आपको लिखा है। वी ड्रॉ द सेकंड रेक्टेंगुलर बार विथ अ गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बार। यानी आपके पास 2 बार ग्राफ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, आपके पास 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। एंड द हाइट ऑफ द बार इज़ 6.35 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी है आपके पास 6.35, ये उसकी हाइट है। मैडम हमको ये 6.35 सेंटीमीटर नहीं समझा। अब देखो बेटा मैं समझा के दे रही हूँ। यहाँ पे आपके पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपने 4 लिए, तो इसकी एक लाइन का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा आपके पास
तो आपको वो डिस्टेंस उस हिसाब से आपके पास क्या बोला 1 सेंटीमीटर इज़ बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे आपके पास इसके दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर की गैप है। ऑफ द बार इज 6.5 सेंटीमीटर, यानी आपके पास ये जो आएगा वो 6.5 सेंटीमीटर है, यानी आपके पास वो जो डिस्टेंस है वो 6.5 सेंटीमीटर है। फिर आपको सिमिलर अदर बार एंड ऑल्सो ड्रा एज वी हैव ड्रॉन द स्टेप 3 and 4। आपको उसी हिसाब से आगे में काम करना है। अगर आपको ये नहीं लिखना है तब भी चलेगा बेटा, आप सिर्फ इतना है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, यानी आपको ऐसा ग्राफ बताना है। ग्राफ बताए बाद में सेकंड वाली, क्योंकि आपको पहले इसमें क्या बोला हुआ है, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द ग्राफिकली आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ये करे अपन ने ग्राफिकली। फिर सेकंड वाले में आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन। क्या दिए हुआ है बेटा यहाँ पे आपको, विच कंडीशन इज द मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड विथ। आपके पास यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉजेज। देखो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव का क्या दिया हुआ है, ग्राफ सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, वो हो गया आपके पास मेजर कॉजेज। क्या दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड विथ। आपके पास सबसे ज़्यादा किसका दिया है, रिप्रोडक्टिविटी कंडीशन का। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है बेटा, ट्राई टू फाइंड आउट with the help of your teacher and 2 facts which play a major role in a causes in a second above bring the major causes। आपके पास यहाँ पे 2 facts which the play of the major role, आपके पास 2 facts दिए हुए हैं। फर्स्ट दिए हुआ है number of veterinary hospital is less where the pregnant women get advice about the deliveries etc from the qualified doctor। यहाँ पे आपको उसके बारे में दिया है, मेजर कॉसेस के बारे में। सेकंड दिया है बेटा आपको अनवांटेड फीमेल चाइल्ड। थर्ड इसमें दिया है एबॉर्शन बाय द अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स। आपके पास में यहाँ पे आपको इसके बारे में डाटा, यानी आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया बेटा। ये देखो यहाँ पे ऐसा ग्राफ आपको स्टिक करना है बेटा, ये हो गया फर्स्ट। अभी आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। क्या बोला है यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ इंडियन सोशलिटी इज गिवन बिलो। क्या बोले भाई बेटा, डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको जो दिए हुआ है बेटा, यहाँ पे आपको से यानी नाम दिए हुए हैं सेक्शन के, और यहाँ पे आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यानी एससी में आपके पास कितना दिया हुआ है बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ 940, यानी 1000 बॉयज़ होंगे तो गर्ल्स कितनी है 940। एसटी में कितना दिया हुआ है 970। नॉन एससी एसटी, यहाँ देखो नॉन एससी एसटी में कितना दिया हुआ है 920। और यहाँ पे आपको दिया है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ है 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में दिया है 920, रूरल में दिया है 930 और अर्बन में दिया है 910। यानी आपके पास अगर 1000 बॉयज़ है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, यहाँ पे आपको डाटा उसका दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबोव बार ग्राफ। आपके पास जो दिया हुआ है उसका बार ग्राफ बनाना है इन्फॉर्मेशन का। इन द क्लासरूम डिस्कस विच कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द फॉर्म ऑफ द ग्राफ। आपको क्या कंक्लूजन वो ग्राफ में आपको समझ में आ रहा है, ये आपको बताना है। अभी सेकंड वाला जो दिया हुआ है बेटा, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको ग्राफ निकाल के दे रही हूँ। अभी यहाँ पे आपके पास ये देखिए बेटा, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का ग्राफ, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। अभी यहाँ पे आपको जो डाटा दिया था 900 से दिया है, यानी आपके पास 0 से दिया है क्या, नहीं। इसके लिए यहाँ पे मैंने जैक किया है और 900, 910, 20, 30 ऐसा आपने मैंने 1000 तक, यानी 990 और 1000 तक यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे डाटा लिखा है। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है बेटा, सेक्शन, यानी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है एससी एसटी, नॉन एससी एसटी, बैकवर्ड, ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे बार ग्राफ ये बना दिया है। अभी यहाँ पे आपको बार ग्राफ जो दिया है उसके बाद में आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है उसका आंसर। आपके पास यहाँ पे ये जो दिए हुआ ये टेबल है बेटा। अभी इसके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे रही हूँ। आपको 2 क्वेश्चन पूछिए, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बार ग्राफ। यहाँ पे फर्स्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, द in the graph different section of the society are denoted along the horizontal axis and the number of girls to the nearest
10 per 1000 boys are denoted along the vertical axis. Their intersection represent 900. Scale 1 centimeter is equal to 10 girls. सेकंड में आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द क्लास डिस्कशन व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द फ्रॉम ऑफ द ग्राफ. ग्राफ पे आपको क्या समझ में आया और क्या कंक्लूजन आपने निकाला है. फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स सो द नियरेस्ट 10 per 1000 boys are maximum in the scheduled tubulars, whereas they are the maximum in the urban. आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम इन द अर्बन. यानी कम से मैक्सिमम काय में आ रहा है बेटा, शेड्यूल ट्यूबुलर में. देखो यहाँ पे आपके पास एसटी में सबसे ज़्यादा दिया हुआ है बेटा, एसटी में डाटा सबसे ज़्यादा है, वो हो गया मैक्सिमम. और सबसे कम काय में दिया हुआ है बेटा, अर्बन में. ये हो गया बेटा आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर. अभी आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे. आपको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके ऐसा आपको क्वेश्चन के वहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन ऐसा आपको ग्राफ ड्रॉ करके आपको आपके नोटबुक में स्टिक करना है बेटा.